तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले तो यूज होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे? ब्रैकेट, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा भाई, ठीक है। ये क्या होता है? ऑफ। उसके बाद मैं ऑप्शन से भी चलूंगा, उसके बाद टाइम कैसे बचेगा ये भी बताऊंगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये डिवाइड, ये आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद ये आपका एडिशन, ये आपका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। बोर्ड मास। अब बोर्ड मास का यूज कैसे होगा और टाइम कैसे बचेगा वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास का यूज कैसे होगा और क्या क्या कहां कहां कैसे कैसे होगा। देखो, सबसे पहले बोर्ड मास इस तरीके से लिखने का रीजन क्या है? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले, ये दे दो, हाँ ये दे दो, सबसे पहले बी मतलब ब्रेक कट सोल्व होगा। मतलब 4 6 प्लस 3 कर दिया, तो इसका मतलब है, ठीक है, अलग पेज पे समझा देता हूं। देखो, 4 इंटू 6 प्लस 3 एक चीज ये है, और 4 ब्रैकेट 6 प्लस 3, जबकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन से पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो एडिशन से पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, तो इसके अकॉर्डिंग 6 चौक 24 पहले मल्टीप्लाई सो होगा, प्लस 3 27 बना। और इसके अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 6 3 9, मल्टीप्लाई ही होता है इसका मतलब, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो पहले सोल्व होगा, 9 चौक 36। इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब होता मल्टीप्लाई है, बट पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो सोल्व होती हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं वो सोल्व होंगी, ये याद रखना। क्लियर इतना कि क्या डिफरेंस है ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में? जबकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, करना वो मल्टीप्लाई में ही होता है, ठीक है। चलो भाई, मुन्ना अली कौन सा बुक लें? बुक के लिए आपको एक ही बुक से प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग गुरु। रीजनिंग गुरु बुक से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो भाई, डन। 27 और 22, 22 कैसे भाई? 6 3 9, 9 चौक 36, 22 कैसे आया? और ये 6 चौक 24 प्लस 3 27। तो ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होता है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। 2 ऑफ 3 का मतलब है 2 इंटू 3 यानी कि 6, लेकिन होता मल्टीप्लाई है, लेकिन ये डिवाइड से पहले सोल्व होगा, ये डिवाइड से ही पहले सोल्व होगा। मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड के बाद सोल्व होता, और ऑफ है तो डिवाइड से पहले सोल्व होगा। जैसे ऑफ और मैं डिवाइड में बता दूं, देखो, अगर मान लो 6 इंटू 12 डिवाइड बाय 3 कर दें, और ये 6 इंटू 12 ऑफ 3 कर दें, एक सेकेंड सॉरी, इंटू की जगह ऑफ ले लेता हूं। 6 ऑफ 12 डिवाइड बाय 3 कर दें। अब देखते हैं, देखो, पहले अगर मैं बात करूं डिवाइड और मल्टीप्लाई में, तो पहले क्या सोल्व होगा? डिवाइड सोल्व होगा। तो इस इक्वेशन की बात है, पहले डिवाइड सोल्व होगा, 4 6 चौक 24। लेकिन ऑफ दे रखा, ऑफ होता मल्टीप्लाई ही है, ऑफ होता मल्टीप्लाई ही है, लेकिन वो डिवाइड से पहले सोल्व होगा, वो डिवाइड से पहले सोल्व होगा। तो ये 6 पहले ये वाला सोल्व होगा,
पहले ये वाला सोल्व होगा, याद रखना, ठीक है, पहले ये वाला सोल्व होगा। डन है, बात क्लियर। तो 12 6 72। हालांकि अब आप कहोगे सर इसमें आंसर तो सेम ही आया, आंसर बेशक सेम आया हो, डिफरेंट भी आ सकता है, आंसर भले ही सेम आया हो लेकिन डिफरेंट भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट इसलिए आ सकता है, डिफरेंट इसलिए आ सकता है क्योंकि पहले उसमें ठीक है, इसमें पहले हमने डिवाइड सोल्व किया और इसमें पहले हमने ऑफ सोल्व किया, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो ये बात क्लियर होगी कि ऑफ पहले सोल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है राहुल रॉय, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई पहले कर लो कोई बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस बोलने में ऐसे लिख देता है तो बोर्ड में सा अच्छा नहीं लगता, बोर्ड मास बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई पहले कर लो कोई बाद में कर लो। 6 + 3 - 1, देखो पहले एडिशन सोल्व कर लो, 6 3 9 में से 1 गए 8, पहले सब्ट्रैक्शन सोल्व करो, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और 6 और 2 8, 6 में से 3 6 3 9 में से 1 गया 8, 6 पहले ये सोल्व करो, 6 में से 1 गए 5 और 3 8। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई पहले कर लो और कोई बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई पहले कर लो और कोई बाद में कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर ये बात? डन है भाई, ठीक है। अब सुनो, दूसरा जो काम आएगा वो आएगा पॉइंट वाला फंडा। अभी पॉइंट वाला फंडा क्या है, देखो बच्चे, पॉइंट वाला फंडा, पॉइंट वाला पॉइंट, अब ये पॉइंट वाला फंडा क्या है, मैक्सिमम क्या 100%, वरना बैंकिंग को हटा दें तो 100%, बैंकिंग में कभी कभी पॉइंट भी यूज हो जाता है। तो ये पॉइंट वाला फंडा कहां काम आएगा, ये काम आएगा जब आपको चारों इक्वेशन सोल्व करनी हो इस तरीके से, जब आपको चारों इक्वेशन सोल्व करनी हो इस तरीके से, ठीक है। जब भी आपको चारों इक्वेशन इस तरीके से सोल्व करनी हो, इस तरीके से सोल्व करनी हो, ये चारों ऑप्शन सोल्व करने हो, तब ये पॉइंट वाला फंडा काम आता है। एक्चुअल में क्या है ये पॉइंट वाला फंडा है क्या, मैं बता देता हूं। देखो कोई भी इक्वेशन, पहले कंसेप्ट सीखते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे ना प्रीवियस ईयर। कोई भी इक्वेशन याद रखना, कोई भी इक्वेशन दी होती है, मान लो इक्वेशन चेक करनी है, मान लो 5 + 3 × 2 - 6 / 2 = करके, यहां पॉइंट में नहीं दिया होता, यहां पॉइंट में नहीं दिया होता, मान लो यहां 18 दे दिया, अगर मान लो यहीं पे 18.5 दे देता तो पॉइंट में तो आएगा ही नहीं, तो यानी कि ये इक्वेशन तो बिना सोल्व किए गलत होगी, बिना सोल्व किए गलत होगी। ये एक्चुअल में आएगा कितना, ये 6, ठीक है, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 में से 3 गए 8, 8 आएगा। अब मैं पॉइंट वाला फंडा क्यों बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। मान लो एक इक्वेशन मेरे को ऐसी दे दी कि 18 + 9 / 5 - 4 × 2 = 20। मैं इसको सोल्व ही नहीं करूंगा और ये बोल दिया कि सही है कि गलत है, ये इक्वेशन सही है कि गलत है, अगर ये बोल दिया तो मैं इसको सोल्व ही नहीं करूंगा। मैं क्या देखूंगा, डिवाइड पर फोकस करूंगा, और डिवाइड पर फोकस करूंगा तो ये पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है तो इस तरफ पॉइंट में दिया ही नहीं होता, इस तरफ पॉइंट में दिया ही नहीं होता, तो ये बिना सोल्व किए ही गलत हो जाएगी, बिना सोल्व किए ही गलत हो जाएगी। लेकिन कई बार ये गड़बड़ होती है, क्या गड़बड़ होती है, मान लो ये दे दे 20 × 9 / 5, सेम इक्वेशन रख देता हूं, 4 × 2 = 10 कर दिया, तो बच्चा जल्दबाजी में मेरी तरीका यूज करता है और सोचता है गुरुजी ने कहा था पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा,
पॉइंट में आएगा और पॉइंट में आएगा तो सोल्व ही नहीं करेंगे। बच्चे ध्यान रखना, पॉइंट किससे आता है? डिवाइड से। तो डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद में, डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद में ये देख लेना कि मल्टीप्लाई तो नहीं है। डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद में ये देख लेना कि मल्टीप्लाई तो नहीं है। अगर मल्टीप्लाई है डिवाइड से पहले तो ये देख लेना कि वो वैल्यू डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे 20 एक्चुअल में ये क्या है? इंटू 9 इंटू 1/5 है, तो 9 तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 20 को तो कर सकते हैं ना, 20 को तो कर सकते हैं। 9 चौक 36 माइनस 8 4 दूनी 8 है ना, 36 माइनस 8 26 बनेगा, 10 नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब अभी तक सिर्फ इतना है, ठीक है मितेश पटेल बोलता हूं मैं टेक्निकल टीम को, मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना है कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। बात समझो, क्लियर? अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि भाई पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना पूछूंगा। 11 प्लस 18 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 माइनस 6 क्या पॉइंट में आएगा? पॉइंट में आएगा, बस इतना पूछ रहा हूं। 6 डिवाइड हो गया पूरा, पॉइंट में नहीं आएगा। पॉइंट का मतलब है 4.5 4.3 4.2 8.8 8.5 8.25 10.11 1 कुछ भी, बस मेरा इतना मतलब है कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना पूछना है। वसीफुर समझ में नहीं आया दोबारा समझो, मैं सिर्फ अभी इतना पूछ रहा हूं कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं, देखते हैं भाई। वसीफुर अब की बार समझना, 25 प्लस 28 डिवाइड बाय 5 इंटू 20 माइनस 2 पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना पूछ रहा हूं। देखो 28 डिवाइड बाय 5 डिवाइड में डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था? डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद देख लेना अगर मल्टीप्लाई है तो। एक्चुअल में ये 28 इंटू 1/5 है इंटू 20 है, तो 5 चौक 20, तो 28 इंटू 4 पॉइंट में नहीं आएगा। देखो जिसको नहीं समझ में आया बस अभी बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आराम से चल रहा हूं, बहुत ही आसानी से पढ़ाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में ना आए? अगर ऐसा हो जाए तो मैं मार कर ही छोड़ दूंगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। भाई मेरे से पढ़ने का मतलब ही ये है कि हर बच्चे को रीजनिंग आएगी और पूरे नंबर लाएगी और समय आपको बचाएगी। 3 ही पॉइंट है, हर बच्चे को रीजनिंग आएगी, पूरे नंबर लाएगी और टाइम बचाएगी। यही रीजनिंग पढ़ने का मतलब है मेरा, ठीक है? मेरा पढ़ाने का उद्देश्य एक ही रहता है और आपका पढ़ने का उद्देश्य यही होना चाहिए, ठीक है भाई? चलो भाई डन। सर मैं रीजनिंग में चैप्टर वाइज टेस्ट दे रही थी, उसमें मुझे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके आंसर मुझे गलत होगा तो मैंने रिपोर्ट किया, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब प्लीज़ इस प्रॉब्लम को देखिए। कहाँ पर टेस्ट दिया था बच्चे और कहाँ पर रिपोर्ट किया था, एक बार बताना। आरती जादौन बताओ कौन सी बात का जवाब दूं? पॉइंट में नहीं आएगा, अभी मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूं कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। चलो अगला बताओ एक बार। 28 इंटू, ध्यान देना बात पे, 25 डिवाइड बाय 20 प्लस 4 इंटू 2 पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? यही पूछो बलराम। अब देखो आपके माइंड में क्या जाएगा कि भाई 20 डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई है, वो डिवाइड होना भी चाहिए। अब 28 भी 20 से डिवाइड नहीं हो रहा, 25 भी 20 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपके माइंड में ये जाएगा कि पॉइंट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है,
जानू देखो 28 इंटू 25 इंटू 1/20 हो गए, 5 से डिवाइड होगा 4 पे, 5 से डिवाइड होगा 5 पे, और 4 से डिवाइड होगा 7 पे, 7 5 35, पॉइंट में नहीं आएगा, नॉट इन पॉइंट। पूरा डिवाइड हो गया, पॉइंट में नहीं आएगा। कई बच्चे कह रहे हैं पॉइंट में आएगा। 1/5 कैसे आया? अरे भाई x डिवाइड बाय y क्या होता है? x इंटू 1/y। तो 28 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 28 इंटू 1/5। क्लियर? तो नहीं आएगा पॉइंट में। कई बच्चों ने कहा, अंकित ने कहा आएगा, अंकित मेघवाल नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। 7 इंटू 5 35 पूरा बन गया, पॉइंट में नहीं आएगा। अभी ये बात समझो, ये इतने एग्जाम्पल में मैं आपका यूज करके दिखाऊंगा कि इक्वेशन सोल्व ही नहीं करनी और आपका 3 ऑप्शन गलत हो गए। सिर्फ अभी ये समझा रहा हूं कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। बताओ 11 इंटू 28 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 इंटू 6 पॉइंट में आएगा क्या नहीं आएगा? बताओ बताओ। ठीक है नया यादव बताओ। देखो भाई ना 28 डिवाइड हो रहा ना 11 डिवाइड हो रहा, तो ये पॉइंट में आएगा। ना तो 11 डिवाइड हो रहा ना 28 डिवाइड हो रहा, दोनों सोल्व करके भी डिवाइड नहीं हो रहा। पिछले क्वेश्चन में ना 28 डिवाइड हो रहा था, 28 डिवाइड नहीं हो रहा था, 25 भी डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन सोल्व करने से डिवाइड हो रहा था। एक बार ये एक बार ये, लेकिन इसमें सोल्व करने के बाद भी 5 से 28 भी नहीं हो रहा, 11 भी नहीं हो रहा, मतलब पॉइंट में आएगा। यस पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। चलो बताओ 12 इंटू 20 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, बताओ पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? भाई 20 को डिवाइड नहीं कर सकते, 12 को तो कर सकते हैं, पॉइंट में नहीं आएगा, नॉट इन पॉइंट, पॉइंट में नहीं आएगा। बताओ 22 प्लस 25 डिवाइड बाय 18 इंटू 2 27 माइनस 4, बताओ पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो भाई ये डिवाइड तो हो जाएगा, ये 25 इंटू 1/18 इंटू 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, लेकिन 2 से ना 25 डिवाइड हो रहा ना 3 डिवाइड हो रहा, ना 25 डिवाइड हो रहा ना 3 डिवाइड हो रहा, मतलब पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। कितना पॉइंट बनेगा बाद की बात है, अभी मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? ये क्लियर हो गया, अच्छे से फिट हो गया पॉइंट? अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चंस के साथ क्लियर कर दूंगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा ये जरूरी है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं भाई, टेंशन ना लो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं सारे, ठीक है? टेंशन ना लो, पॉइंट में आएगा भाई। क्लियर ये बात? पॉइंट में आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, बस कुछ नहीं देखना पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद। पहले तो ये देख लो डिवाइड हो रहा है नहीं, डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट में बनेगा क्यों? नहीं हो रहा तो पहले या बाद में मल्टीप्लाई देख लो, और मल्टीप्लाई भी सोल्व करके देख लो कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, अब हम टाइप भी कवर करते हैं, ठीक है? हम प्रीवियस ईयर भी चलेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी साथ साथ लेकर के चलेंगे। हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी साथ साथ लेकर के चलेंगे, कैसी कैसी टाइप बनती हैं, क्या क्या टाइप बनती है, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ लेकर के चलेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी साथ साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है? चलो टाइप कैसी कैसी बनती है। सबसे पहली टाइप बनती है इक्वेशंस को सोल्व करने वाली, इक्वेशन को सोल्व करने वाली, बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है,
इक्वेशन को सोल्व करने वाली पहली टाइप यही बनती है। देखो अब इक्वेशन को सोल्व करने वाले में भी दो टाइप बनते हैं। ये इंटरचेंज करने के लिए बोला है या नहीं बोला, इंटरचेंज करने के लिए बोला है या नहीं बोला। कई बार तो क्या करता है सीधा बोल देता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और कई बार ये कंडीशन बोल देता है। ठीक है सर, हमारे किसी कमेंट नहीं दिख रहे हैं। सैम दत्ता पटेल, आप सब लोगों को किसी के भी कमेंट दिखाई नहीं देंगे, मुझे सबके दिखाई देंगे। ये YouTube नहीं है, ये पैसा दे करके आए हो कि आप आपस में बात करने लग जाओ, आप दूसरों के कमेंट पढ़ने लग जाओ। यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी सारी बातें मेरे तक पहुंचेंगी, हर बच्चे की पहुंचेंगी, हर एक बच्चे का कमेंट मेरे तक पहुंचता है, मैं सबके कमेंट पढ़ सकता हूं। बलराम, कुलदीप, श्री राम, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे कमेंट स्पीड में होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कमेंट मैं सारे पढ़ता हूं। प्रीति, ठीक है, सबके कमेंट पढ़ता हूं भाई। पार्शिक, ट्रिक है क्या कोई इसकी, पार्शिक पूछ रहा है। पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं ना बच्चे, एक बार पहले डिटेल समझ लेते हैं। पहली क्लास है यार ये इस चैप्टर की, पहले वो तो सीख लो, समझ तो लो चैप्टर है क्या। ठीक है, रैंक का टेस्ट होगा भाई, संडे को होगा बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो अगर इंटरचेंज करने के लिए बोले तो बोलेगा पर्टिकुलर किस किस को इंटरचेंज करना है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। अगर ऐसा बोल दे कि इंटरचेंज करना, तो आप फिक्स कर लो कि उन दोनों को इंटरचेंज करोगे, प्लस और माइनस आपस में, और मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में। अब दो चीजें होती हैं इसमें भी, एक तो लैंग्वेज ये यूज करता है प्लस विल बिकम माइनस, प्लस माइनस बन जाए। अगर ऐसा बोलता है प्लस विल बिकम माइनस, प्लस माइनस बन जाए, तो इसका मतलब है सिर्फ प्लस माइनस बनेगा, प्लस को सिर्फ माइनस बनाना है, माइनस को प्लस नहीं बनाना है। और अगर ये बोल दे प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, प्लस और माइनस आपस में बदल जाएंगे, अगर ऐसा बोल दे तो दोनों को ही बदलना है, तब प्लस भी माइनस बनेगा और माइनस भी प्लस बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब प्लस माइनस में बदलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदलेगा, आपस में दोनों बदलेंगे। दोनों बदलेंगे तो पहले बदल देते हैं। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, आराम से सोल्व करूंगा, पूरा पूरा सोल्व करूंगा भाई। 163 डिवाइड किस में बदल जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में। प्लस किस में बदल जाएगा भाई, माइनस में। मल्टीप्लाई किस में बदल जाएगा भाई, डिवाइड में। माइनस किस में बदल जाएगा भाई, 19 में। अब नंबर एक बात, जहां सोल्व करना है वहां सोल्व ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक कुछ क्वेश्चन में लगेगी, किन क्वेश्चन में लगानी है, कैसे लगानी है, एक्चुअल में ट्रिक नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है। ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, किस क्वेश्चन में कैसे लगाने हैं, कितने लेवल तक सोल्व करना है, ये सब हम आगे जब बढ़ेंगे तब समझेंगे। ऐसी कोई जादुई ट्रिक नहीं होती कि जादू किया और आंसर। इस चैप्टर में जो ऐसा करता है वो टीचर नहीं होता। ठीक है, चलो भाई, चलो यहां देखो। अब पहले तो सबसे पहले बोर्ड मास में डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो ये 71 पे चला जाएगा, 71 पे चला जाएगा, है ना। अब ये 5 या 15, 1 5 6, चलो दोबारा बता रहा हूं,
साउंड चला गया था भाई, साउंड चला गया था, बैटरी लो हो गई थी एक्चुअल में। दोबारा बता रहा हूँ, साउंड चला गया था। अब वॉइस ओके है? 813, अरे यार ऑप्शन गलत है भाई, सॉरी 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 सॉरी, यूनिट डिजिट से तो वही बनेगा, सॉरी ऑप्शन गलत है। दोबारा समझो भाई, दोबारा समझो। प्लस को माइनस में बदल दिया जाए, प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और माइनस को प्लस में बदल दिया जाए, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। डन, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर। अरे यहां गड़बड़ कर दी मैंने, आ जाओ। समझाने के चक्कर में 71 लिख गया, जल्दबाजी में, जल्दबाजी में 71 लिख दिया। सुनो, मुझे जो समझाना था एक्चुअल में वो समझो, ऑप्शन गलत नहीं है, मुझे जो समझाना था वो समझो। ये जल्दबाजी में 71 लिख दिया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, इतना तो पता ही है आप लोगों को, इतनी गलती थोड़ी ना करोगे कि सर गुरुजी हमें ये भी समझाओ, 7 दूनी 14 होता, 7 एकम 7, इतने तो गलत थोड़ी ना करोगे। हाँ, जो मैं समझाना चाह रहा था उस मुद्दे पे आओ, ठीक है। ये कितना लिखा था मैंने, 5 या 15, 1 5 6 30 और 1 31, 5 एकम 5 दिन 8, 815। हाँ, -21 + 19, ऑप्शन ठीक था, वो ऑप्शन ठीक था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, सुनो ध्यान से। नंबर 1 तो इस पूरे को सोल्व करो। आप इस पूरे को सोल्व करते वक्त पहले ये सोल्व करें या ये सोल्व करें, ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन है। नंबर 1 बात, पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस में ले आओ। नंबर दूसरी बात, पहले प्लस करना या पहले माइनस करना, मैंने आपको कहा था कोई पहले कर दो और कोई बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे जबरदस्ती बोर्ड मास लगाने के चक्कर में, कई बच्चे जबरदस्ती पहले एडिशन करेंगे। तो कई बच्चे जबरदस्ती, पता क्या होता है, वो इतना एडिक्टेड होते हैं रूल्स के कि पहले प्लस करेंगे, कि भाई बोर्ड मास में पहले प्लस होता है, तो पहले प्लस होता है तो वो 100% 815 + 19 करेंगे, जो कि उनकी चीज गलत है कि 815 + 19 करेंगे। आप सोचो यार, 815 + 19 करोगे 834 आएगा, फिर -21 करोगे, है ना। उससे अच्छा है आप कोई पहले कर लो कोई बाद में कर लो, प्लस माइनस में। भाई आप पहले इसी को सोच लो ना यार, -2 हो रहा है, भाई इसी को सोच लो। आसान इसको सोचना -2 है, या 815 में 19 जोड़ना 834 आसान है। ऑब्वियसली ये -2 आएगा, ये ज्यादा आसान है कि 815 -2 813, 813, है ना। अब सुनो, मैं यूनिट डिजिट से क्या बोल रहा था, उस बात का मतलब समझो। मैं ये कह रहा था कि भाई 5 यूनिट डिजिट, 5 -1, भाई 5 -1 क्या होता है, 4, सिर्फ यूनिट डिजिट। 4 और 9 सिर्फ यूनिट डिजिट, 4 और 9 कितना होता है, 13। यूनिट डिजिट क्या आया, 3, और 3 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक ही ऑप्शन में है, तो भाई मेरे आप याद रखना कि पूरा सोल्व नहीं करोगे। 813 इज द राइट आंसर, पूरा सोल्व नहीं करोगे, यूनिट डिजिट से चलोगे। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों का मतलब समझाऊंगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से करने वो समझाऊंगा, कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना। आ जाओ, सुनो, यहां देखो, 617 डिवाइड किस में बदल जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में। माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। और मल्टीप्लाई किस में बदल जाएगा, डिवाइड में। तो ये 103 हो जाएगा, पहले डिवाइड सोल्व होता है, ये 103 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस में सोल्व कर लो भाई, पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस में सोल्व कर लो। अब प्लस माइनस में भी यूनिट डिजिट मैं बताऊंगा कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। पहले
प्लस माइनस में बना रहा हूँ। 7 या 21 1, ठीक है। 3 एकम 3 2 5, 6 18, 1851 प्लस 84 माइनस 103। अब यहां ध्यान दो, सुनो, देखो ये 1 है और ये 4 है, 4 और 1 5, -3, 5 -3, 5 -3 2, और 2 यूनिट इसी में है, 2 यूनिट डिजिट इसी में है। क्लियर हुआ? 2 यूनिट डिजिट इसी में है। क्लियर? अब मान लो आपके माइंड में ये जाए, हालांकि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है कि ये 1 आ जाए, ये 4 आ जाए, 4 और 1 5, और मान लो यहां 7 हो, फॉर एग्जाम्पल है 4 1 + 4 5 -7, तो 5 - 7 -2, -2 आ जाए तो 10 में से घटा देना, मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगी। तो यूनिट डिजिट से ना आपका टाइम बचता है, यूनिट डिजिट से आपका टाइम बचता है। पूरी इक्वेशन में शुरू में ही यूनिट डिजिट कैसे ला सकते हैं? देखो, यूनिट डिजिट की सोल्व कर लो। 7 या 21 यूनिट डिजिट 1 प्लस यूनिट डिजिट 4 माइनस 5 से डिवाइड हो गया 15 3 पे। अब 5 से अकेली यूनिट डिजिट मत कर देना, 5 एकम 5 कि 5 एकम 5 1 यूनिट डिजिट, नहीं नहीं, ये तो 3 आएगा ना, 5 15 3, तो 4 1 5 में से 3 का यूनिट डिजिट 2, और 2 किस में आया? 1832 में। अब आप कहोगे गुरुजी अगर 2 ऑप्शन 32 के होते तो, मान लो ये 2 ऑप्शन ऐसे 1822 और 1832 होते तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ता। ये तो वहां लगेगा जहां यूनिट डिजिट, ठीक है। बिल्कुल, डिजिटल सम भी लग सकता है, कहां लग सकता है, कैसे लग सकता है, वो मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी तो शुरुआत हुई है यार। अगले क्वेश्चन, रुको, ये हो गया डन। चलो नेक्स्ट, पहले वही करेंगे, अगर इंटरचेंज हो जाए तो पहले वही करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन रखें। इसको सोल्व करके देखो एक बार, इसको आप लोग सोल्व करो भाई। पहले इंटरचेंज वाले ही क्वेश्चन करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। देखो, प्लस माइनस में बदल जाए और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाए। आ जाओ भाई, बदल दो। 88 प्लस माइनस में बदल जाए, माइनस प्लस में बदल जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाए, और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाए। ये कैसे? ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। करो, पहले तो इंटरचेंज होगा। 13 टी का मतलब क्या दे रखा, पूरा मतलब पढ़ना होगा आपको ध्यान से। टी का मतलब दे रखा माइनस, माइनस यू का मतलब, यू का मतलब क्या दे रखा बच्चे? यू का मतलब दे रखा डिवाइड, यू का मतलब दे रखा भाग, यू का मतलब दे रखा डिवाइड। 13 डी का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मतलब है प्लस। अब चेंज कर लिए, जैसे ही चेंज कर लिए इस क्वेश्चन सॉल्व, पहले बोर्ड मास, पहले डिवाइड 2 पे चला गया। 24 × 2 48। पूरा फोकस रखो कि पूरी इक्वेशन प्लस माइनस में सोल्व हो जाए, पूरी इक्वेशन सबसे पहले प्लस माइनस में सोल्व हो जाए, ठीक है। पूरी इक्वेशन प्लस माइनस में सोल्व हो जाए, पहले इसी पे फोकस रखो। इतना समझ में आया? बताओ, जल्दी से बताओ, इतना समझ में आया? देखो, ये डिवाइड किया 2 पे, 24 × 2 48 हो गया।
24 इंटू 2 48 हो गया। अब सुनो, यूनिट डिजिट से चलेंगे, यूनिट डिजिट से ही चलेंगे। 3 -8, अब देखो माइनस में तो आएगा ही क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस वाली है। 3 -8 -5, 3 -8 -5, 3 में से 8 गए -5, +7, यूनिट डिजिट कितनी आई? 2। अब सुनो ध्यान से, ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो यूनिट डिजिट आई एक्चुअल में -2, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो -2 आई। और -2 का मैंने क्या कहा था? 10 से कम, और 10 से कम का मतलब क्या है? 8, यूनिट डिजिट 8 आएगी तो मतलब -28 आएगी, -28 आएगी। भाई 13 और 7 20, भाई 20 -48 बच गया ना, तो -28। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ऐसा एक और करके दिखाओ, आप लोग करके दिखाओ। अब आप लोग करो। अब आप सोल्व करने लायक बन चुके हो, जिनको इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन का एम भी नहीं आता, वो भी सोल्व करने लायक बच्चा बन चुका है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप बन चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करो, डिजिटल सम से करा दो दिनेश कुमार। पहली क्लास के पहले आधे घंटे में सब कुछ नहीं सीखा करते हैं, ठीक है? टेंशन ना लो आप, पहले कन्वर्ट तो कर लो। और मेरी वाली गलती मत कर देना, रिस्पेक्टिवली वाली। सही हुआ पहली क्लास में मिस्टेक हो गई, इससे पता चल जाएगा कि आपसे भी गलती हो सकती है। जब गुरुजी से हो सकती है तो चेले से तो पक्का हो सकती है। ठीक है, आ जाओ। देखो, दो चीजें होती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक, एक सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक जैसे अभी मेरे से हुई, कंसेप्चुअल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट से सिली भी नहीं होनी चाहिए। हमारे से तो चल जाता है, क्योंकि हमें तो समझाना है, सिखाना है, हमें कैलकुलेशन पे ध्यान दो थोड़ी देना है। हम जल्दबाजी में 26/13, क्या पता नहीं है क्या? 13 दूनी 26 होते हैं, 3 लिख जाते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि हमें सिखाना भी है। तो फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। 52 m, m का मतलब क्या होता है? +36 होता नहीं है, दे रखा है, याद रट मत लेना, m का मतलब प्लस होता है, दे रखा है, ठीक है? उसके बाद z, z का क्या दे रखा है? डिवाइड 18। t, t का क्या दे रखा है? -40। h, h का क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई 19। ठीक है, तो सोल्व करो, ये 2 पे चला जाएगा। पूरी इक्वेशन को, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए। आपका पहला काम तो यही होना चाहिए कि पूरी इक्वेशन को आप प्लस माइनस में करोगे, ठीक है? ये 52 प्लस ये डिवाइड हो गया 2, माइनस ये कितना चला जाएगा? 40, 20 -40, 874। यही है क्या? नहीं यार, 40 इंटू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 874 ही है, ठीक है? चलो, ये कितना आएगा जल्दी बताओ। देखो, 2 और 2 4, -4, यूनिट डिजिट 0, यानी कि माइनस में वैल्यू आएगी, बड़े वैल्यू ये है 820। खत्म। सी सही है, बी कैसे सही कर रहे हो? 2 और 2 4, -4, 52 2 54, 74 में से 54 गए 20, 820, सही तो है। करो अगला, अगला करो। करो भाई करो। एक बच्चे का कमेंट बड़ा सा था, क्या था देखता हूँ।
तरन्नुम शेख कल चेक करूंगा भाई, किस किस के नोट्स मिले हैं, किस किस के नहीं मिले हैं। कल सबके चेक करके सबके डलवा दूंगा इस सैटरडे संडे। ठीक है, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी, संडे हो सकती है, कल नहीं होगी भाई। देखो क्लास का ग्रुप बना तो रखा है टेलीग्राम पे, आप लोग सीधी एप्लीकेशन से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ देखो ब्रैकेट दे रखा, ध्यान रखना 121। एस का मतलब क्या दे रखा है भाई, एस का मतलब -40। आर का मतलब क्या दे रखा है भाई, आर का मतलब दे रखा +19। क्यू का मतलब दे रखा मल्टीप्लाई 5। आर का मतलब +126। पी का मतलब दे रखा है, पी का डिवाइड 6। एस का मतलब दे रखा है, कहाँ है एस, ये रहा, -38। आ जाओ, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 21 छक्का 126 होते हैं। और ये ये ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, 11 में से 6 गए 5, ठीक है। फिर एक कैरी, 11 में से 4 गए 7, 75 प्लस 5 4 95 प्लस 21 -38 होगा। अब यूनिट डिजिट देखते हैं, 5 और 5 10, 1 11, -8 3, यूनिट डिजिट 3 153। सी इज द राइट आंसर। 5 और 5 10 और 1 11, -8 3, यूनिट डिजिट 3 153 इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, डन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। ए स्टैंड फॉर डिवाइड, ए को डिवाइड बोल दिया गया, बी को मल्टीप्लाई बोल दिया गया, सी को प्लस बोल दिया गया, डी को माइनस बोल दिया गया। तो देन रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग विल बी 59। 59 रिजल्टेंट होगा, 69 जो है वो रिजल्टेंट आएगा, मतलब इक्वल टू करके 59 आएगा। किस इक्वेशन में इक्वल टू करके 59 आएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गुरुजी अगर हम देखें चारों इक्वेशन को तो बहुत टाइम लगने वाला है, बिल्कुल टाइम लगने वाला है। तो सुनो, ए स्टैंड फॉर डिवाइड, सबसे पहले ए डिवाइड बन जाए, ए डिवाइड बन जाए, और ए डिवाइड बन जाए तो ए को डिवाइड कर दो, यहां भी ए को डिवाइड कर दो, यहां भी ए को डिवाइड कर दो, और कहां है, यहां भी ए को डिवाइड कर दो। अब जो मैं पॉइंट वाला फंडा बोल रहा था वो समझो, पॉइंट वाला फंडा है क्या। देखो 190 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट में नहीं है, लेकिन 22 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट वाला फंडा है। बट यहां देखो डी है, और डी किसके लिए है, माइनस के लिए, क्योंकि पॉइंट में हो रहा है। लेकिन मैंने आपको पॉइंट वाला फंडा ये भी समझाया था, हो सकता है 22 डिवाइड ना हो तो क्या पता 190 डिवाइड हो जाए, क्या पता 190 डिवाइड हो जाए, तो डी को समझो माइनस है। अब देखो बात समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, और सी क्या है, प्लस है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 22 डिवाइड बाय 6 पॉइंट में आएगा, यस और नो, बिल्कुल पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो इसका मतलब बी गलत, ठीक है, बी गलत। सेम उसी प्रकार 2 डिवाइड बाय 22 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा मतलब डी गलत, सी बी गलत और डी गलत। भाई 22 डिवाइड बाय 6 पॉइंट में आएगा, 2 डिवाइड बाय 22 पॉइंट में आएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा तो गलत, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, 2 बचे पॉइंट में, तो इस तरफ तो पॉइंट में है नहीं, 59 सोल्व करना है, 2 बचे। अब आपको लगता है कि 2 सोल्व करने हैं, नहीं, 2 में से एक सोल्व करना है। मान लो ए सोल्व किया, मान लो वो गलत निकला तो सी आंसर, और ए सही निकला तो ए आंसर है ही। चलो चेक करते हैं, बी क्या बनेगा, बी बनेगा मल्टीप्लाई, सी क्या बनेगा,
सी बनेगा प्लस, डी क्या बनेगा, डी बनेगा माइनस, डी बनेगा माइनस। तो इसको सोल्व करते हैं। ये 9 दूनी 18 पे जाएगा, ठीक है, 95 बन जाएगा। इसको सोल्व करने से 95 बन जाएगा। 22 इंटू 6, 6 दूनी 12, सारी इक्वेशन को प्लस माइनस बनाना है। पॉइंट में नहीं आएगा। कौन सा पॉइंट में नहीं आएगा प्रीति यादव, कौन सा पॉइंट में नहीं आएगा? बीओडी तो पॉइंट में आएगा ही आएगा। 22 डिवाइड बाई 6 पॉइंट होता है, 2 डिवाइड बाई 22 पॉइंट होता है। तो ए सोल्व कर रहा हूं। 6 दूनी 12, एक 6 दूनी 12 और एक 13, 132 प्लस 95 माइनस 22। 132 में से 22 गए, 110 प्लस 95 59 नहीं है। अब जब ए भी गया तो सी मैं क्यों चेक करूंगा? ए भी अगर गया, डी पॉइंट में नहीं आएगा। रीमा गुप्ता, अरे कमाल कर रहे हो यार। अरे भाई 2 डिवाइड बाय 22 है, और 2 डिवाइड बाय 22 का मतलब होता है 2 इंटू 1/22 पॉइंट में आएगा। 22 डिवाइड बाय 2 पॉइंट में नहीं आता, 11 पे डिवाइड हो जाता है, लेकिन 2 डिवाइड बाय 22 पॉइंट में आता है। ठीक है, इतना तो मैथ्स जान लो यार, पॉइंट में आता है। ठीक है, तो सी आंसर है ही। सी क्यों चेक कर लिया, फिर भी मुझे सिखाना इसलिए मैं सी चेक कर रहा हूं। 22 बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 6। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है माइनस 190 प्लस 190 डिवाइड बाय 2। सी का मतलब है प्लस 22। देखो भाई ये 95 बन जाएगा, और ये 132 माइनस 95 प्लस 22। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 59 इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। सबसे पहला ध्यान डिवाइड पर, मतलब ए स्टैंड फॉर डिवाइड, मतलब ए पर। डिवाइड पॉइंट में नहीं आएगा, डिवाइड पॉइंट में नहीं आएगा, डिवाइड पॉइंट में नहीं आएगा, डिवाइड पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। अगला 180 है, वो भी पॉइंट में आएगा। एक तो ऑप्शन खत्म, कम से कम एक तो खत्म। पहला चेक कर रहा हूं भाई, 94 सी का मतलब है प्लस, डी का मतलब है माइनस, डिवाइड का मतलब है 4, और बी का मतलब है मल्टीप्लाई। 4 चौक 16, 2 45। ठीक है, अब ये लेके आना 1049। ठीक है भाई, आप यूनिट डिजिट से ही देख लो। 4 और 1 5, 5 माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। भाई 60 है तो 0 लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा ना, तो यूनिट डिजिट 0। तो 4 और 1 5, यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए। ए खत्म। यूनिट डिजिट से ही चेक करो, मैं ध्यान से सुनो। 4 और 1 यूनिट डिजिट 5, 5 माइनस 0 यूनिट डिजिट 5, ए खत्म। चेक किया ए? नहीं किया। डी खत्म हो चुका। मेरा कहने का मतलब यह है कि चारों ऑप्शन चेक नहीं करने होते हैं। ए चेक किया नहीं, पॉइंट वन उसे यूनिट डिजिट वाले फंडे से गलत कर दिया। डी चेक कर दिया, पॉइंट वाले फंडे से गलत कर दिया। बी देखो 94, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, डी का मतलब है माइनस, डिवाइड का मतलब है 4, और सी का मतलब है प्लस। देखो यहां अगर हम डिवाइड कर दें तो 45, यहां अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितने पे जाएगा, 940 प्लस 94, 4 9 4 13, 4 9 4 13, 1034, 1034। ठीक है, 1034 माइनस 45 और प्लस 60, प्लस 15 बच गया, तो 10
49। बी इज द राइट आंसर। हमें एक ही चेक करना पड़ा बी, और बी आंसर सही है। पीडीएफ पहले डाल दिया करो। पीडीएफ पहले नहीं डालूंगा भाई, पीडीएफ पहले नहीं डालूंगा। पहले ही डाल दिया तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे टॉपिक आते भी हैं और सीखेंगे नहीं, लेकिन उनको मेरे तरीके से नहीं आते, उनको सीखना है। विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट? कौन से दो नंबर को हम बदल दें कि इक्वेशन सही हो जाए? पहला ऑप्शन, ऑप्शन वाइज चलना होगा ऐसे ऑप्शन में, ठीक है। आपने क्लास नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं डाले एप्लीकेशन पर, प्लीज सर डाल दीजिए। भवानी सिंह बोल रहे हैं। सचिन, क्लास नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट कौन से नहीं डले हैं? देखो तो जो हो चुके उनके डल चुके। मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट डल गए। चैप्टर वाइज डालो फिर। क्यों नहीं डाल पाता? चलो बोलो तो उसको 2 और 3 बदल दिया जाए। अब देखो 2 और 3 अगर हम बदल दें तो एक बात का बात समझो कि हमारा ध्यान पॉइंट पे रहना चाहिए, है ना? ठीक है, पॉइंट पे रहना चाहिए। ठीक है, पॉइंट, हाँ, पॉइंट वाला ध्यान इसलिए रखना जरूरी है बच्चे कि अगर मान लो यहां पर पॉइंट में बन रहा होता, फॉर एग्जाम्पल यहां 8 दिया होता, तो पॉइंट बन रहा है, पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ जाती कि भाई पॉइंट तो नहीं बनेगा इक्वेशन देके, यानी कि 63 या 8 में से तो बदलना ही बदलना पड़ेगा, तो ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाते हैं, ये बात समझना, ठीक है। तो ये पॉइंट नहीं बन रहा, या फिर बदलने के बाद पॉइंट बन जाए, पॉइंट वाला फंडा अगर बन जाए तो फिर वो तो गया। अब ऑप्शन वाइज चलेंगे। पहला ऑप्शन बदल रहा हूं, 2 और 3, यहां 3 कर दिया और यहां 2 कर दिया, एक 3 कर दिया और एक 2 कर दिया, ठीक है। तो यहां 9 पे चला जाएगा, ठीक है। 71 प्लस 32 इंटू 3 96 माइनस 9 प्लस ये 81 की अंडरूट 4, यानी कि किसकी पावर 81 है? 3 की पावर 81, यानी कि प्लस 3, 3 इंटू 2 6 कर दो सीधा, 6 माइनस 22, चेंज करने के बाद है भाई ये, 32 इंटू 3 सीधा 96 कर दिया, तो क्या 113 बन रहा है? यूनिट डिजिट से ही देख लो भाई, 6 और 1 7, 7 में से 9 गए -2, प्लस 6 -2 प्लस 6 4, -2, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट 3 दे रखा है, पहला ऑप्शन गया। सारी इक्वेशन को प्लस माइनस कर दो और ऑप्शन वाई मतलब यूनिट डिजिट से सोल्व कर दो। बी ऑप्शन चेक करें भाई, बी ऑप्शन मिटा रहा हूं, ध्यान रखना, बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं। देखो 3 और 7, यहां 7 बन जाए और यहां 3 बन जाए, ये 21 पे चला जाएगा, तो ये 71 हो जाएगा, 32 इंटू 2 64 बन जाएगा, माइनस 21 बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये 3 की पावर 4 81 होता, तो ये 3 हो गया, 3 इंटू 7 21 बन गया, देखो ये 3 बन गया और 3 इंटू 7 21 बन गया, ये 3 बन गया, और 3 इंटू 7 3 इंटू 7 21 बन गया, -22, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। 71 और 64 5, 7 और 6 13, -22, ये 3, ये 1 113, बी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे डी पे टिक कर रहे थे भाई, डी पे क्यों टिक कर रहे थे जब बी आंसर है भाई? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो अभी भी, बी सही जवाब है। कुछ बच्चे बी पे भी टिक कर रहे थे, कुछ बच्चे डी पर कर रहे थे।
करो। इसमें कौन से नंबर को बदलें, कौन से, सॉरी, पिछले क्वेश्चन में कौन से नंबर को बदल रहे थे, तो इसमें कौन से सिंबल को बदलें कि इक्वेशन सही हो जाए, कौन से सिंबल को बदलें कि इक्वेशन सही हो जाए।